कैसे मेरे प्यार ने तुझको ढूंढा क्या मालूम, सीधा तेरे पास, सीधा तेरे पास, तेरे कदमों के ये क्या बकवास कर रही हो तुम लीजा? आखिर तुम बिना कुछ सोचे समझे इतना बड़ा इल्जाम मेरे डैड पे कैसे लगा सकती हो कि वो इलीगल वर्क्स करते हैं, ड्रग्स डीलिंग एंड टैबलेट्स इलीगल और न जाने क्या नहीं। मैं कुछ गलत इल्जाम नहीं लगा रही हूँ जेनू, बल्कि तुम्हारे डैड की सच्चाई मैं तुम्हारे सामने रख रही हूँ। और मुझे ये भी पता है कि तुम खुद जानती हो कि तुम्हारे डैड कैसे हैं एंड वो पैसों के लिए क्या कुछ नहीं कर सकते। क्यों? मैंने सही कहा ना बेबी? तुम ये जानती हो ना अच्छे से। मैं बस इतना चाहती हूँ कि आगे जो अब होगा उसमें तुम मेरा साथ दो एंड मैं तुम्हें ये भी बात बता दूँ कि अब से तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो बिकॉज तुम मेरी हो। इन फ्यूचर में तुम्हारे साथ कोई रहे या ना रहे, लेकिन मैं तुम्हारे साथ ऑलवेज रहूंगी बेबी। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी बिकॉज आई लव यू। होबी, मैं तुम्हें कब से पूछ रही हूँ कि डॉक्टर हान कहाँ पे है। अगर वो घर पे अचानक से आ जाएंगे एंड वो हमें इस कंडीशन में देख लेंगे तो? अरे नहीं नहीं बेबियो, वो हॉस्पिटल में है, उनकी आज नाइट ड्यूटी है, इसलिए तो मैंने तुम्हें मेरे घर पे बुलाया, थोड़ा रोमांस, थोड़ा प्यार करने। अच्छा अच्छा ठीक है, लेकिन क्या तुम सच में कल हॉस्पिटल के अंडरग्राउंड एरिया में जा रहे हो सबके साथ? हाँ वैन, अब बस बहुत हुआ। कल उस अंडरग्राउंड एरिया में घुसकर उस केंजो संजो की सीक्रेट पीडीएफ फाइल को ढूंढकर ही दम लेंगे। हाँ बट संभल कर, ज्यादा जोश में उतावले मत हो जाना। तुम्हें पता है ना उस केंजो ने वहाँ पर कितने सारे बॉडीगार्ड, सिक्योरिटी गार्ड्स को हायर करके रखा है। अरे मलिका हुस्न चमचम बेगम, उन लोगों से हम लोग क्या कम है क्या? ऐसे ऐसे ट्रेनिंग दी है ना मैंने सबको कि उन लोगों की आंखें निकाल कर गोटियां खेलेंगे, गोटियां। तुम इतना टेंशन मत लो, तुम तो बस मुझ पे फोकस करो। क्यों ना और एक चक्कर हो जाए। व्हाट? चक्कर? अब कौन सा चक्कर? धत तेरी की पगली। इशारा नहीं समझती? चक्कर माने और एक रिंगा रिंगा राउंड हो जाए। ये वॉइस कहाँ से आ रही है? ओह, जंगकुक तो यहाँ पे शूटिंग प्रैक्टिस कर रहा है। जंगकुक, जब हम वहाँ पे गन्स नहीं चलाने वाले हैं, तो तुम ऐसे शूटिंग प्रैक्टिस क्यों कर रहे हो? ओह बेबी, तुम्हें किसने कहा कि वहाँ पे गन्स नहीं चलेंगी? बट हम डॉक्टर्स हैं, हम उनको ऐसे मार तो नहीं सकते ना? Everything is fair in love and war, my darling. मैं उनको जानबूझ के नहीं मारूंगा, लेकिन अगर वो लोग अपनी हद कुछ ज्यादा ही क्रॉस करेंगे तो फिर मैं खुद की गारंटी नहीं ले सकता। मैं भी पीछे नहीं हटूंगा उनको मारने से। ओफो, तुम भी ना, तुम तो इधर बहुत ज्यादा स्ट्रांग बन रहे हो और इधर मुझे डर लग रहा है कल के बारे में सोचकर। वाटे, तुम्हें मुझ पे ट्रस्ट नहीं है? जब मैं तुम्हारे साथ रहूंगा तो तुम्हें डरने की क्या जरूरत है भला? मेरे होते हुए कोई तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। That's my promise. That's my promise. हाँ, that's my promise.
खुद हॉस्पिटल में आकर ऑपरेशन कैसे क्या करने जा रहे हो? क्यों? हॉस्पिटल का डायरेक्टर हूँ तो क्या इसका मतलब मैं कभी मेरे खुद के हॉस्पिटल में आकर ऑपरेशन नहीं कर सकता? नहीं, मैं वैसे नहीं के एंड वैसे भी जिसका मैं ऑपरेशन करने जा रहा हूँ वो खुद एक वीआईपी पेशेंट है जिसके डैड ने मुझे खुद कहा है कि ये ऑपरेशन मैं खुद हैंडल करूँ। एंड वीआईपी पेशेंट को हम नाराज कैसे कर सकते हैं डॉक्टर हान? आखिर पैसों के लिए तो हम इतना कर ही सकते हैं ना? हाँ ठीक है डॉक्टर केंजो, इतना तो हम कर ही सकते हैं। एंड वैसे भी कल रात से मैं हॉस्पिटल में ही था, तो ये ऑपरेशन लास्ट होगा जो कि मैं आपके साथ करने जा रहा हूँ और उसके बाद मैं डायरेक्टली घर चला जाऊंगा। ऑलराइट, लेकिन वो हमारे इलीगल टैबलेट्स का क्या? उसका काम तो ठीक से चल रहा है ना? एंड व्हाट अबाउट अंडरग्राउंड एरिया? बहुत दिन हो गए अंडरग्राउंड एरिया की तरफ मैं कुछ ध्यान नहीं दे रहा हूँ। सब कुछ बिल्कुल ठीक है डॉक्टर केंजो, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपका ध्यान नहीं होगा लेकिन हमारा तो होता है ना। आई नो डॉक्टर हान, लेकिन तुम तो जानते हो ना कि उस अंडरग्राउंड एरिया में मेरी जान बसती है। वो आपकी सीक्रेट पीडीएफ फाइल ना, उसको मैं कैसे भूल सकता हूँ डॉक्टर केंजो? हाँ, वही सीक्रेट पीडीएफ फाइल। बाय द वे, उस हैकर के बारे में कुछ पता चला जिसको हमने कुछ दिन पहले कांटेक्ट किया था? नहीं, लगता है बेचारा डर गया, इसलिए तो अभी तक सामने नहीं आया। सब लोग आ गए? ऑल गुड। तो अब मेरी बात सब लोग ध्यान से सुनना। लीजा, सुबिन एंड एचके, तुम तीनों हॉस्पिटल में रहोगे एंड बाकी के सब लोग अंडरग्राउंड एरिया में जाएंगे। एंड मेरे ख्याल से जिनू, तुम्हें भी इन तीनों के साथ हॉस्पिटल में रहना चाहिए। मैं नहीं, मैं क्यों? मेरी जरूरत उस हॉस्पिटल से ज्यादा उस अंडरग्राउंड एरिया में रहेंगी। और वैसे भी ये तीनों हॉस्पिटल में तो रहेंगे ही ना। अगर कुछ ऊपर नीचे हुआ तो ये तीनों हमको उधर से ही कांटेक्ट करके हमको बता देंगे। या फाइन मॉम, आपको इतनी सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। आरएम, ले चलते हैं। वैसे भी ये किसी के कहाँ सुनती है। ठीक है, तो देखो, जब हम सब लोग अंडरग्राउंड एरिया में जाएंगे ना तो सब लोग आग की तरह, पूरी आग की तरह फैल जाएंगे। मेरा और जिमिना का वहाँ पे काम रहेगा उस पीडीएफ फाइल को ढूंढना। एंड आप सब लोग उस केंजो के आदमियों को वहाँ पे संभाल लेना। ऑल डन? अरे डन। वैसे भी मेरी जिमिना तो चूहे जैसे खुदाई खून देने में माहिर है। तो ये तो बस एक पीडीएफ फाइल है। 2 मिनट का काम है। 2 मिनट में ढूंढ के रफ्फा दफ्फा कर देंगे। क्यों जिमिना बेबी? लो, फिर से शुरू हो गया इसका ओवर कॉन्फिडेंस। हे भगवान, ये कब सुधरेगा? हाँ, तो हम एनडी हॉस्पिटल के पिछवाड़े से जाएंगे एनडी हॉस्पिटल के अंडरग्राउंड एरिया में। मेरा मतलब है कि पीछे के रास्ते से जाएंगे। यस, एंड वो रास्ता शायद ही उस केंजो को पता होगा। हाँ, क्योंकि उस रास्ते के बारे में सिर्फ मैं जानती हूँ। तो अब चले, टाइम आ गया है बाजी पलटकर सब कुछ अपने हाथ में लेने का। और पर हम कह रहे थे कि उस ससुरा केंजो को पता चल जाएगा तो कि हम सब भेड़ बकरियों जैसन उसके अंडरग्राउंड एरिया में डाका डाले हैं। पहली बात तो युनजुन, हम वहाँ के कैमरास को फोड़ देंगे। एंड दूसरी बात, अगर पता चलता है तो चलने दो, हम सब कुछ फाइनली करने वाले हैं। अब हमारा फेस भी उसके सामने रिवील हो जाए ना तो फिर कोई गम नहीं और ना ही कोई डर। यस ऑफ कोर्स। बस एक बार वो पीडीएफ फाइल हमारे हाथ लग जाए ना तो फिर वो विचित्र मनुष्य क्या ही कर लेगा हमारे भांति। बट जंगकुक, मेरी बात एक याद रखना, अपने गुस्से पे कंट्रोल रखना, ठीक है? अगर उस केंजो को हमारे बारे में पता चल जाएगा एंड वो वहाँ पे गलती से आ जाएगा तो उसको पूरी तरीके से खत्म नहीं करना है, ये याद रखना, ठीक है? हाँ, वरना एनडी हॉस्पिटल की कस्टडी तो तुम्हारे बदले उस जेनी को मिल जाएंगी, उस केंजो की फैमिली को ऑटोमेटिकली। इसलिए हमें सोच समझकर कदम उठाना होगा, याद रखना जंगकुक।
वो तो देखा जाएगा बेबी। फिलहाल चलते हैं रावण के अंडरग्राउंड एरिया में आग लगाने। आर यू रेडी एवरीवन? हाँ, बिल्कुल। डॉक्टर लीजा, इस पेशेंट के वाइटल्स थोड़े अनस्टेबल है एंड इस पेशेंट की डब्ल्यूबीसी भी गिर गई है, तो हमें और एक सलाइन लगानी होगी। हाँ ठीक है सुबिन, वो मैं देख लूंगी। लेकिन ये एचके कहाँ गया? हाँ एचके, ये कहाँ गया? ये तो अभी अभी, ओ वो रहा। ओए कहाँ गए थे? अरे गाइस, एक बैड न्यूज है। डॉक्टर केंजो तो आज हॉस्पिटल में ही है। व्हाट? आई मीन व्हाट? व्हाट द हेल? वो आज हॉस्पिटल में क्या कर रहा है? अरे वो एक वीआईपी पेशेंट का ऑपरेशन हैंडल कर रहा था खुद, डॉक्टर हान एंड दूसरे डॉक्टर्स के साथ। क्या कहा डॉक्टर हान? लेकिन उनकी तो कल नाइट ड्यूटी थी ना, तो फिर वो अभी तक डॉक्टर केंजो के साथ ऑपरेशन क्यों हैंडल कर रहे हैं? क्या पता, हमें उस केंजो फेंजो पे नजर रखनी होगी। अभी तक ये लोग तो अंडरग्राउंड एरिया में एंटर भी कर लिए होंगे। चलो चलो जल्दी से मेरे पीछे पीछे आओ। यहाँ पे कोई सिक्योरिटी गार्ड तो नहीं दिखाई दे रहा है। अच्छा हुआ, चलो। गाइस, यही है वो पीछे का रास्ता। हमें यहाँ से ऊपर से चढ़ के जाना होगा। जैसे मैं जा रहा हूँ बिल्कुल वैसे ही मेरे पीछे पीछे आना। भगवान, ये हमने कहाँ देख लिया? यहाँ कौन मजाक गिजक चल रहा है काका? अब ई उम्रवा में हम कौन सस्ता स्टंट मारेंगे? अबे एना बेला डाल की सस्ती कापी, चुपचाप से कूदो वरना यहाँ से उधर फेंक दूंगी सच में। तुम दोनों यहाँ पे ही झगड़ते रहो, मैं जा रही हूँ। जब जरा हाथ देना अपना। और हाँ हाँ दे, बिल्कुल आ जाओ, दोनों साथ में कूदेंगे। चढ़ गई, मैं भी आया। Oh my God, दे रुको, मैं भी आ रही हूँ। अरे जिमना बेबी रुको रुको, मैं भी आया। रुको, अरे युंजुन तुम भी चलो, मैं जा रही हूँ। अरे गई मेरी कमर। ओ डैम इट, जिनी बेबी, तुम ठीक तो हो? हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। चलो चलो आगे बढ़ते हैं। शांत हो जाओ। वैसे यहाँ पे कोई दिख तो नहीं रहा है। हाँ, कैसे दिखेंगे जंकुक जब यहाँ पे सब कुछ डार्क है, अंधेरा। अरे यार थोड़ा धीरे बात करो ना, अगर कोई बीच में टपक जाएगा तो फिर तो अपनी लग गई ना। हे, यहाँ पे देखो, ये अंडरग्राउंड एरिया के बैक साइड एरिया में इतनी अजीब सी हलचल क्या हो रही है? ओह शिट, यहाँ पे तो गड़बड़ चल रही है। गार्ड्स जल्दी से बैक साइड एरिया में जाओ, अभी जाओ। ओके सर, बिल्कुल ओके सर। ते जिमिन जल्दी से लेफ्ट साइड एरिया में जाओ एंड पूरा एरिया चेक करना। हाँ, मैंने सीसीटीवी फुटेज में ना वहाँ पे हेड ऑफिस देखा था, तो शायद वहाँ पे वो पीडीएफ फाइल हो सकती है। जल्दी से जाओ। ते जिमिन संभाल के जाना बेटा। अरे डोंट वरी आंटी, अगर कोई बीच में आया ना तो मैं हूँ ना। आयुष्मान भव कर हर मैदान फट्टे तक मारना। जाओ। अब डॉक्टर केंजो रुकिए। वो मैं व्हाट हैपेंड डॉक्टर ली, आपको कुछ कहना है?
यस, वो एक्चुअली कंट्रोल रूम से कॉल आया था। वो कह रहे थे कि अंडरग्राउंड एरिया में कोई एंटर किया है, वहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रही है। व्हाट? कैसे गड़बड़? और किसने एंटर किया है? सीसीटीवी फुटेज चेक किया तुमने अंडरग्राउंड एरिया के? नहीं, पहले चेक किए थे लेकिन अभी तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि वहाँ के कैमराज काम नहीं कर रहे हैं। लगता है जो भी वहाँ पे एंटर किया उसने वहाँ के सारे कैमराज को फोड़ दिए होंगे। डैम इट, शिट। मैं चेक करता हूँ। वहाँ पे इतने सारे सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, तो फिर कोई कैसे एंटर करेगा वहाँ पे? आखिर किसने इतनी बड़ी हिम्मत की होगी? जो भी होगा मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। डॉक्टर किंजो रुकिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, और वीडियो पसंद आए तो कमेंट भी करना।